Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is episode number थर्ड, सीजन नंबर सेकंड एंड क्लास नाइन्थ और जो नया सिलेबस है ये उसके ऊपर रिगार्डिंग लेक्चर्स हैं जिसमें हम डिटेल्स में सारी चीज़ें जो हैं वो कवर अप करेंगे। जितने भी एमसीक्यूज जो हैं वो इस टॉपिक से फ्रेम किए जा सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्चुअल बनाए जा सकते हैं, थ्योरेटिकल बनाए जा सकते हैं, वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेंसिल मार्कर सब कुछ निकालो, नोट्स बनाना जो है वो चालू करो। ठीक है, तो ये हमारे पास है सीजन नंबर 2 एंड डेफिनेटली अभी मैंने आपको बताया कि एपिसोड कौन सा है, हमारा 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि एपिसोड जो 1 है 2 है वो भी आपको शेयर कर दिए गए होंगे एंड डेफिनेटली आपके पास सीजन 1 भी आपको शेयर कर दिया गया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आज का टॉपिक में डिस्कशन के लिए है कि हमारे पास दैट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को स्टडी करना है हमने बेसिकली, या टैक्सा को स्टडी करना है, या टैक्सोन को स्टडी करना है। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इस कॉन्सेप्ट में चेंजेस क्या हुई, इस कॉन्सेप्ट का फायदा क्या था, ये सारी चीजें हम देखते हैं। देखें, सबसे पहली अगर बात की जाए तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, सही है, ये शुरू इसलिए की गई अंडरस्टैंड करने के लिए चीजों को कि लाइफ जो है वो शुरू कहाँ से हुई। ठीक है, अब लाइफ शुरू हुई है जनाब एक सिंगल सिंपल बैक्टीरियल सेल से, उसके बाद उसमें चेंजेस कैसे आई, हम कैसे बन गए, है ना। तो अगर हम क्लासिफाई नहीं करेंगे चीज़ों को तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान के चलिए कि एक स्कूल है, उसमें अगर मैं 1 से लेकर 10 तक के जो बच्चे हैं उनको एक ही जगह पे कर दूं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द समवन टू अंडरस्टैंड कि कौन सा बच्चा कहाँ से है। ऐसे ही है जी। लेकिन वहीं पे अगर मैं उनको रोज में डिसिप्लिन वाइज खड़ा कर दूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ऐसे सबके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 5 जमात के जो बच्चे हैं वो एक साइड पे कर दिए, से फिर 6 और 8 के अलग कर दिए, 9 और 10 के अलग करके 3 मैंने बड़े ग्रुप्स बना दिए, जिसको आपको पता है कि हम लोग नाम देते हैं डिफरेंट स्कूल भी। मिडिल लेवल स्कूल आ गया, प्राइमरी स्कूल आ गया, फलाना आ गया, फलान चीज़ आ गई, राइट ना। तो इसी तरह से हमने सबसे पहले एक बड़ा ग्रुप तस्लीम किया, बड़े ग्रुप को हमने नाम दिया, बड़े ग्रुप को हमने एक नाम दिया। जैसा कि एक बड़ा ग्रुप होता है कि एक होता है स्कूल, एक होता है कॉलेज, एक होता है यूनिवर्सिटी, राइट। फिर उस स्कूल के अंदर अगर हम जाएं, उस स्कूल के अंदर आपको नजर आती हैं क्लासेस, ये हमारे बोर्ड की क्लासेस आ गई, ये बोर्ड के बगैर की क्लासेस आ गई। फिर उस स्कूल के अंदर बोर्ड की क्लासेस में भी हमें मिलती हैं एक सीनियर क्लास, एक जूनियर क्लास। फिर से उस जूनियर क्लास में या सीनियर क्लास के अंदर देखो तो आपको मिलती है ये मेन बंदा है, सीआर है, ये नीचे वाले बच्चे आ गए, राइट ना। मतलब हमें टॉप टू बॉटम सब समझ में आता है। इसी तरह से अगर हमें लाइफ को अंडरस्टैंड करना है, ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उसकी अरेंजमेंट्स भी तो होनी चाहिए ना। तो उसी लिए बेटा ये जो ग्रुपिंग है, इन ग्रुपिंग की गई है ऑर्गेनिज्म की, जिसको हमने क्या नाम दिया था, टैक्सोनोमी का नाम दिया था, या फिर इसी को हम कहते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की कहते हैं बेसिकली एक ऐसे स्ट्रक्चर को, हायरार्की हम बेसिकली एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें टॉप टू बॉटम की तरफ मूव किया जा रहा हो, और ऊपर जो है वो सबसे सीनियोरिटी से नीचे की तरफ अगर हम मूव करेंगे ऐसे, इसको हायरार्की कहते हैं। अब हायरार्की में चलते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो लाइफ है बेटा वो इस तरह से 3 बड़े जो थे वो हमारे पास क्या थे, डोमेन्स थे। 3 बड़ी क्या थी, डोमेन्स थी। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास ग्रुप है, उस ग्रुप के लिए वर्ड जो यूज करना है बायो में हमने, उस ग्रुप का नाम होगा टैक्सोन। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास टैक्सोन है उसको आप क्या नाम दोगे, आप कहोगे पहला एक आपके पास है आर्किया, फिर दूसरे नंबर के ऊपर आएगा बैक्टीरिया, और तीसरे नंबर के ऊपर आ जाएगा यूकैरिया। यूकैरिया आ गया, समझ में आने के बाद अब ये मैंने क्या बना के दिए, ये मैंने आपको बताया कि ये हमारी आगे सबसे पहले बेटा जी क्या आ गई, डोमेन। तो कितनी डोमेन्स हैं, तो आपने कहना है जी डोमेन्स की बात करें, डोमेन्स की अगर हम बात करें तो डोमेन्स हमारे पास है 3, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हम आर्किया की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें, यूकैरिया की बात करते हैं। अब डोमेन से छोटा ग्रुप है, पहले एक बार ग्रुपिंग समझ लो।
डोमेन से जो छोटा ग्रुप होगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा किंगडम। किंगडम से जो छोटा ग्रुप होगा उसको हम क्या नाम देंगे, उसको आप नाम दोगे फाइलम, या फिर उसको हम नाम देंगे डिवीजन। ये चीज भी, ये डिफरेंस भी मैं बताता हूं कि ये है क्या, डिवीजन। उसके बाद आएगा क्लास, उसके बाद आएगा ऑर्डर, उसके बाद आएगी फैमिली, उसके बाद आएगी जीन्स, उसके बाद आएगी स्पीशी। तो ये आगे फैमिली, इट इज द जीन्स एंड हियर इज द स्पीशी। सी देयर। तो अभी हम डोमेन की बात करें तो पहला एमसीक्यूज बन सकता है कि डोमेन कितनी है। तो 3 डोमेन्स हैं, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया, राइट। अब बेटा जी डोमेन के बाद अगला जो आता है आपके पास टेक्सोन, वो आता है किंगडम। अब अगर हम आर्किया की बात करें, आर्किया और बैक्टीरिया की बात करें ना, तो आर्किया के अंदर वो बैक्टीरिया रखे गए हैं जो सबसे पहले जमीन के ऊपर आए थे, पाए जाते थे, वो आर्किया में है। जो बैक्टीरिया आज के जमाने में है वो बैक्टीरिया की कैटेगरी में प्लेस किया गया है। और इन दोनों से जो ऑर्गेनिजम्स हमने लिए हैं वो हमारे पास एक किंगडम में जाएंगे, उस किंगडम का नाम होगा किंगडम, उस किंगडम का नाम क्या होगा, किंगडम प्रोकैरियोट्स। हमने एक किंगडम पढ़ा होता है, ठीक है। उस किंगडम की बुनियाद के ऊपर दो किंगडम कितने होते हैं हमारे पास, किंगडम होते हैं 5। तो आपने याद रखना है कि किंगडम प्रोकैरियोट्स या फिर किंगडम मोनेरा के जो जानदार होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो कहां से बिलोंग करते हैं, वो इन 2 डोमेन से बिलोंग करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि टोटल अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन है 3। किंगडम की बात करें तो किंगडम बेसिकली जो अभी तक एक्सेप्टेबल है हमारी बुक में भी जिनका जिक्र है वो है 5 किंगडम का जिक्र है। तो मैं उसी को लेके अगर मान के चलूं तो मुझे पता चलता है कि आर्किया और बैक्टीरिया डोमेन में जितने भी जानदार हैं उनको मैंने नीचे एक किंगडम में रखा है। लेकिन अगर यूकैरिया की बात करें तो यूकैरिया में आगे आपने याद रखना है कितने किंगडम्स आएंगे, 4 किंगडम्स होते हैं, जिनमें प्लांटी आता है, एनिमेलिया आता है, फंजाई आती है, ठीक है, और प्रोटिस्टा आता है। ये कितने आ गए जी यूकैरिया में, ये आगे 4, टोटल हो गए 5। किंगडम से छोटा जो ग्रुप है उसका नाम है फाइलम। याद रखें अगर मैं आपको कहता हूं कि आप क्लासिफिकेशन करके दें मुझे प्लांट की, तो आपने क्या लिखना है, आपने जनाब लिखना है डिवीजन। मतलब किंगडम के बाद जिस डोमेन का आप नाम लोगे, मतलब जिस ग्रुप का आप नाम लोगे, जिस टेक्सोन का नाम लोगे वो होगा डिवीजन। लेकिन अगर आप एनिमल की क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आप लिखोगे फाइलम। बस ये थोड़ा सा फर्क रखना है। क्या इनके स्टेटस में फर्क है? नहीं, इनका स्टेटस दोनों का सेम ही है, लेकिन प्लांट की क्लासिफिकेशन में डिवीजन आ जाएगा, एनिमल की क्लासिफिकेशन में फाइलम आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि डोमेन सबसे बड़ा ग्रुप है, डोमेन से छोटा आ गया किंगडम, किंगडम से छोटा आ गया फाइलम, फाइलम से छोटी आ जाएगी क्लास। मतलब डोमेन के डिवाइड होने से किंगडम बना, किंगडम के डिवाइड होने से फाइलम बना, फाइलम के डिवाइड होने से क्लास बनी, क्लास के डिवाइड होने से ऑर्डर बना, ऑर्डर के डिवाइड होने से फैमिली, फैमिली के डिवाइड होने से जीन्स, जीन्स के डिवाइड होने से स्पीशी। इसको याद करने का मैं कुछ तरीका आपको बता देता हूं। मैंने पहले भी स्टूडेंट्स को बताया था कि आप इसको ऐसे याद कर लो, FCA-FGS के नाम से। FCA-FGS मतलब FGS वालों को पंखा आता है ना यार, गुजरात के पंखे है, तो वहां से याद कर लो। मतलब F से फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीशी। सीक्वेंस एक बार आपको याद होगी ये वाले। अच्छा, किंगडम और डोमेन आपको याद रहेंगे क्यों? क्योंकि डोमेन तो है ही 3 और हमने जब क्लासिफिकेशन करनी है हम तो प्लांट और एनिमल की क्लासिफिकेशन करेंगे, और प्लांट और एनिमल की क्लासिफिकेशन के दौरान हमने हमेशा डोमेन कौन सी यूज करनी है, यूकैरिया यूज करनी है। इसलिए उसको लिखो या ना लिखो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। किंगडम 5 है, डोमेन 3 है। बाकी चीजें आपको याद नहीं करनी कौन सी कितने, क्योंकि वो बहुत डाइवर्स है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब एमसीक्यूज बन सकता है कि बताइए कि किंगडम से छोटा टेक्सोन कौन सा है, तो आपने कहना है किंगडम से छोटा टेक्सोन कौन सा है, फाइलम। फाइलम से छोटा टेक्सोन कौन सा है, क्लास। क्लास से छोटा टेक्सोन कौन सा है, ऑर्डर। ऑर्डर से छोटा टेक्सोन कौन सा है, फैमिली। फैमिली से छोटा कौन सा ग्रुप होता है, ये टेक्सोन होता है, वो आपने कहना है जीन्स। अब ये टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है बेटा, ये कार्लस लिनियस साहब जो है इन्होंने इसको स्टार्टअप किया था। कार्लस लिनियस 19 कार्लस लिनियस जो है उन्होंने इसको क्या किया था, स्टार्टअप किया था इस चीज को। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब कार्लस लिनियस की अगर हम बात करें ना,
तो इनके बारे में आपने याद रखना है कि द अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड टैक्सोनोमिक हायरार्की। सही है। द व्हाट इज टैक्सोनोमिक हायरार्की? द लेटर लाइक the latter like division of organism into groups and subgroups, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको आप नाम दोगे टैक्सोनोमिक हायरार्की। और द ग्रुप इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इज नोन एज टैक्सोन। और वो ग्रुप्स जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे, द ग्रुप इन विच organisms are classified, in which organisms are classified are called taxon। मतलब ये हुआ कि ये जो भाई साहब आपके पास है बेटा, ये वाला, ये आपके पास टैक्सोन ही है। सबसे छोटा टैक्सोन कौन सा है? सबसे छोटा टैक्सोन है स्पीशी। तो आपने ये भी याद रखना है एमसीक्यूज में कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट टैक्सोन। हमारे पास स्मॉलेस्ट टैक्सोन कौन सा होगा? तो आपने कहना है स्पीशी होगी। सबसे बड़ा टैक्सोन कौन सा है? डोमेन होगी। अगर डोमेन ऑप्शन में ना हुआ तो क्या होगा? किंगडम होगा। क्लियर होगी बात? तो ऐसे भी अगर आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लास इज अ ग्रुप रिलेटेड टू, क्लास इज अ ग्रुप रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट करता है? रिलेटेड टू। तो आपने कहना कि क्लास इज अ ग्रुप दैट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करेगा? ऑर्डर से। लेकिन अगर मैं ऐसे पूछूं कि ऑर्डर कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म, मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा ऑर्डर कंबाइंस, डिफरेंट ऑर्डर कंबाइंस, यहां पे डिफरेंट लिख लेना, कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म। तो वो क्या बनाते हैं? जब ऑर्डर बेटा कंबाइन करेंगे तो याद रखना है ऑर्डर के कंबाइन करने से ऑर्डर बहुत सारे मिलेंगे तो छोटे ग्रुप्स मिलेंगे तो बड़ा ग्रुप बनेगा, जिसको आप क्या नाम दोगे? जिसको आप नाम दोगे क्लास का। समझ में आ गई बात? तो एमसीक्यूज कभी कभी घुमा के भी पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चा वही याद करके जाता है कि यार फाइलम के डिवाइड होने से क्लास बनेगी। तो अगर वो बोले क्लास के मिलने से क्या बनेगा, तो आपने कहना फाइलम बनेगा। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर आप गौर से देखें, किंगडम जो है इसकी जो ज्यादा सिमिलैरिटी, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान डिफरेंसेस कहां पर होंगे? तो आपने कहना है कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो स्पीशीज लेवल पे ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, इधर ह्यूमन एक खड़ा करूं मैं, इधर मॉन्की खड़ा कर दूं, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, आपको क्या नजर आएगा? एक तरफ तो आपको नजर आएगा इमरान खान, एक तरफ आपको नजर आएगा, अच्छा अब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं ह्यूमन और मॉन्की को बैक यार वापस आ जाओ, इधर इधर फोकस रखो। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इधर एक ह्यूमन खड़ा करूं, इधर एक मॉन्की खड़ा कर दूं, है ना? तो आपको पता है कि उनके दरमियान बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। लेकिन अगर मैं ह्यूमन का किंगडम देखूं वो भी एनिमेलिया है, मॉन्की का किंगडम देखूं वो भी एनिमेलिया है। मतलब किंगडम लेवल के ऊपर तो दोनों सेम है ना, मतलब किंगडम लेवल पे सिमिलैरिटी है, लेकिन जब स्पीशी लेवल पे जाएंगे तो डिफरेंसेस आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टॉप टू बॉटम की तरफ बेटा मूव करेंगे तो जो डिफरेंसेस होंगे वो आपने याद रखना है कि वो क्या होते जाएंगे। वो आपने कहना है कि सर वो बढ़ते चले जाएंगे। टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करेंगे तो जो डिफरेंसेस होंगे बेटा वो क्या होते चले जाएंगे? वो बढ़ते चले जाएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ कि कहाँ पे डिफरेंसेस जो है वो ज्यादा होंगे, तो आपने कहना स्पीशी में ज्यादा होगा। अगर स्पीशी नहीं हुआ तो जिन्स में ज्यादा होगा। क्लियर होगी बात? इसी तरह से अगर मैं पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि फाइलम जो है, अब फाइलम में जब हम जाएंगे तो डिफरेंसेस तो आएंगे, लेकिन अगर हम बात करें फाइलम, क्लास और ऑर्डर, किन के दरमियान जो है वो थोड़ी सिमिलैरिटी ज्यादा देखने को मिलेगी? फाइलम की क्लास के साथ देखने को मिलेगी या फाइलम की ऑर्डर के साथ देखने को मिलेगी? तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि सर फाइलम की किसके साथ देखने को मिलेगी? क्लास के साथ देखने को मिलेगी। ये भी आपने याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एवोल्यूशन या अगर हमें स्पेसिफिक फीचर चाहिए किसी ऑर्गेनिज्म का, ये चीजें नोट करो, सारी बहुत काम की हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे स्पेसिफिक करेक्टर्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म देखने हैं, तो मुझे किस टैक्सोन में जाना पड़ेगा? तो मुझे स्पीशी लेवल पे जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अगर मुझे ओवरऑल सिमिलैरिटीज देखनी है, ओवरऑल मुझे
अगर सिमिलैरिटीज देखनी है तो मुझे किंगडम लेवल के ऊपर स्टे करना पड़ेगा। अगर मुझे ओरिजिन ऑफ लाइफ को देखना है, अगर मुझे ओरिजिन ऑफ लाइफ को देखना है तो मुझे डोमेन की तरफ जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो ये इतने सारे खतरनाक टॉपिक जो है, ये मतलब क्वेश्चन जो है यहां से बन सकते हैं। इसके अलावा अगर ज्यादा से ज्यादा वो पूछ लेगा तो पूछेगा कि सबसे बड़ा टैक्सॉन कौन सा है, तो आपने हिट करना है किंगडम को। अगर डोमेन ना हुआ तो, अगर डोमेन हुआ तो वही रहेगा। इसी तरह से ये एमसीक्यू बन सकता है कि डबियन किसकी क्लासिफिकेशन में आता है, तो आपने याद रखना कि जब आप प्लांट और फंजाई वगैरह की क्लासिफिकेशन करोगे तो तब आप क्या यूज करोगे, तब आप यूज करोगे इस चीज को। जब आप एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं तो फिर आप क्या यूज करोगे, आप फाइलम यूज करोगे। रैंक दोनों का सेम रहेगा। क्लियर होगी बात? सो दिस इज ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, and the most important thing is that we have to be understand this concept at a very different level, right? So if you have any sort of question you can ask right now.